नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग विद मिंटू बाबू पर। हम लोग आने वाली एग्ज़ाम जो कि हिंदी भी उसमें आती है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है यूपीटीटी सन 2020 का, जो कि लास्ट टाइम जनवरी में हुआ था। ठीक है, तो ये जो पेपर आपका हुआ था ये 8 जनवरी सन 2020 को हुआ था। हम वही इसकी हिंदी लेके आए हैं। अन्य भी सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो कि सुपर टीटी, यूपी टीटी और बाकी और भी यूपी टीटी से संबंधित एग्ज़ाम है। तो पहला क्वेश्चन है, मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है? तो मिट्टी का माधो होने का अर्थ है बहुत ही मूर्ख। तो कुछ अजीब जैसा लग रहा है कि हाँ मिट्टी का माधो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब जो बहुत मूर्ख होता है उसको कहते हैं मिट्टी का माधो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए तदित है। ठीक है, तदित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् प्लस हित होगा। क्या होगा? तदित। तत् प्लस हित तो तदित बन जाएगा ये। यदि आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये सही होते जाएंगे। फिर है, उदिंग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस विघ्न होगा। ठीक है, क्या होगा? उत प्लस विघ्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है वो रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा है? रूपक अलंकार है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो नित वसति बहार वर्षा की। इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए जैसे कनक कनकते सौगुनी उसमें यमक अलंकार है, वैसे यहाँ पे धाम धाम 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए क्या है ये यमक अलंकार है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? तो एक वचन बहुवचन दोनों में यहाँ पे कौन सा प्रयोग हो सकता है? मुनि। ठीक है, कोई एक मुनिया है या 5 मुनिया है तो आप मुनि ही कहेंगे उनके लिए। ठीक है, तो कौन सा प्रयोग होगा? मुनि। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो करहट और कड़ाह ये युग्म क्या है? सही है पहला वाला, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध हुआ है? तो आप ऑप्शन देखिएगा, देखिए निखरा। तो यहाँ पे आपको विसर्ग आनी चाहिए थी, 2 बिंदी जो होती हैं विसर्ग, नहीं प्लस खरा तो होता निखरा, लेकिन इसीलिए क्या है विसर्ग नहीं आए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यही गलत हो चुका है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास मतलब उत्तर पद प्रधान, तो उत्तर पद प्रधान इसमें मधुमक्खी। ठीक है, मधु की मक्खी, यानी ऐसी मक्खी जो मधु से संबंधित हो तो मक्खी प्रधान है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कोई कहता है किसी से बहुत ज़्यादा कुछ भी बातचीत करता है या उससे कुछ करवाना चाहता है, तो वो कहता है बिल्कुल आप सिर पे सवार हो गए हो, यानी बिल्कुल पीछे पड़ गए हो। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो वह किसी निश्चित के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, किसी कुछ बच्चा था, कोई लड़का था तो उसके लिए प्रयोग किया गया वह, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? दूसरा वाला निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। तो सुख भोगना एक गुणवाचक है। ठीक है, यानी उसने सुख को भोगा, तो गुणवाचक है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। 43 नंबर है, दंत और जीभ को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दंत। क्या कहते हैं? दंत। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा शुद्ध है? तो देखिएगा आप, देखिए जो चा होता है ये तालव्य तो है। ठीक है, क ख ग घ ङ च छ, तो ये तालव्य तो है, लेकिन ये महाप्राण ना होकर अल्पप्राण है। क्या है? अल्पप्राण है। अगला क्वेश्चन है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो बाण का पर्यायवाची सिलीमुखी नहीं है, बाकी बिसिक है, आशुक है और सारंग है।
उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो निर्भर करता है किस पर? निदानात्मक परीक्षण पर। तो इसमें डी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट है अयोग्यवाह कहा जाता है। तो अयोग्यवाह किसे कहा जाता है? अयोग्यवाह कहा जाता है विसर्ग को। किसको कहा जाता है? विसर्ग को। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे सही मिलन करना है, यानी आपको यहाँ पे क्या है? सुमेलित करना है। तो देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, सूरसागर, भक्तिमाल। तो सूरसागर सूरदास हो जाएगा और रामचरितमानस तुलसीदास हो जाएगा। यदि आपको यही पता है तब भी आप बिल्कुल सही टिक करेंगे। भक्तिमाल का हो जाएगा नाभादास और सत्यार्थ प्रकाश का हो जाएगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो उससे बैठा नहीं जाता, ठीक है, उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता। तो कोई भी अगर नेगेटिव वाक्य होते हैं तो नेगेटिव एक्चुअली भाववाच्य होते हैं। इसमें एक भाव आ रहा होता है, बाकी ये कोई कार्य वगैरह नहीं हो रहा होता है, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं भाववाच्य। तो पहला दूसरा क्या है? भाववाच्य हैं। तीसरा देखिए रामपत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो ये हमारे भाववाच्य नहीं, इसलिए पहला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो देखिएगा पहला अनुसारपूर्ण अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। तो बिल्कुल अंग आह जो होती है, तो जो अंग होता है उसमें जो बिंदी होती है, ठीक, जो कि ना की आवाज़ निकालती है वो अनुनासिक होती है। बर का पंचम अनुनासिक होता है। तो बिल्कुल पंचम जो होता है अड़ा, ना, मा, ये क्या है? अनुनासिक होता है। इसको हम नाक से बोलते हैं और नाक से बोलते समय ज़्यादा आवाज़ निकलती है, ना कि कम। तीसरा ऑप्शन देखिए अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक। तो गलत है, नाक से ज़्यादा निकलती है, मुंह से कम निकलती है। तो पहला दूसरा सही है। ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन सी सही होगा, पहला दूसरा। यहाँ पे पूरा एक पैसेज दिया है, तो पैसेज देख लेंगे आप। पैसेज के हमें क्वेश्चन करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, दिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य क्या है? ये आपको बताना है। और कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है, आपको ये भी बताना है। तो देखिएगा कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं, यानी कला और जीवन एक दूसरे से क्या है? उपयोगी हैं, एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे से आश्रित हैं, किसी अन्य तत्व पर आश्रित हैं। तो आप पूरा पढ़ेंगे। हालांकि ये पैसे थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, ठीक है। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वे आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है। दूसरा देखिएगा कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? 4 ऑप्शन देखिएगा। लास्ट है जीवन, जो जीवन के लिए उपयोगी हो। तो यदि आप भाव निकालेंगे तो तीसरा उसमें सही हो जाएगा। एक दूसरे पर आश्रित है, उसमें लास्ट में मिल गया है जो जीवन के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पदांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न 53-54 के सही विकल्प छांटिए। तो श्याम गोर किम कहो बखानी, गिरी अनियन नयन बिन बानी। इस पदांश में कौन सा भाव है? तो इसमें अब देखिएगा श्याम गोर किम कहो बखानी यानी बातचीत कही गई है, और अनयन नयन बिन बानी यानी आँखों से बात की गई है बिना बानी के। तो आँख से रोकर आंसू निकाल कर, तो इसमें करुण भाव है। अगला क्वेश्चन है ये गद्यांश किस कवि ने लिखा है? तो ये तुलसीदास ने लिखा है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक क्या है? देखिए आप मान सकते हैं आपके यहाँ रहते हैं, वहाँ कोई भी चौराहा है और उसका नाम है चांदनी चौक, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए होगी, यानी वो चांदनी चौक उसी जगह के लिए हो गया, हर जगह के लिए नहीं है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो विलोम की दृष्टि से जो सही नहीं है वो है सुबुद्धि और अशुबुद्धि, बाकी सही है। आरोह का अवरोह हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा।
देखिए तलवार, टेढ़ा, तरु, पटु, वृक्ष, प्रवीण, वक्र और कृपाण। तो देखिए जो तलवार होती है वो कृपाण में रखी जाती है। पहला देखिए और डी वाला देखिए, तलवार कहाँ रखी जाती है? कृपाण में। तो यदि आपको ये भी पता है तो सही हो जाएंगे। और अगर टेढ़ा की बात करें तो टेढ़ा वक्र से संबंधित होता है, क्योंकि अगर कुछ टेढ़ा होता है फिर उसको हम वक्र बोलते हैं। तरु वृक्ष और पटु प्रवीण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? देखिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य छोटे होते हैं, एक सेंटेंस होता है बस, जैसे वह गया, ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। मिश्र वाक्य वह गया पुस्तक खरीदी, या वह बाजार गया और उसने पुस्तक खरीदी, ठीक है। तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य। अब जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें कई सेंटेंस होते हैं और इसमें शुरू में जैसे यदि ऐसे करके प्रयोग होता है। जैसे दूसरा देखिएगा, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो पहला हो गया मैंने सुना है आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो इसमें कई सेंटेंस है, बड़ा भी होता है मिश्र वाक्य, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन से कारक है? तो देखिए द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा अधिकरण? पेड़ से पत्ता गिरा, बताइए इसमें कौन सा कारक है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, पेड़ से पत्ता गिरा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग है आयुष्मती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। तो आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद बिंटू बाबू। आपने यूपीटीटी सन 2020 का लेटेस्ट अभी जो पेपर हुआ था या अभी आपने सॉल्व आउट किया है हिंदी का। हम और भी सब्जेक्ट आपके लिए लाते रहेंगे, जैसे कि मैथ है, इंग्लिश है, ठीक है, संस्कृत है, साइंस है, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सुपर टीटी में आने वाले हैं। ईवीएस है, एसएसटी है, कंप्यूटर भी आएगा और रीजनिंग भी आएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से यदि आपको पीडीएफ चाहिए होंगी तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। उस पर लिखिएगा रेड डायमंड कोचिंग, वहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी और हम आपको टेलीग्राम भी समय समय पर नेक्स्ट टाइम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।